हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लीजिए 3 बार या उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से रेजोनेट करती है आपके साथ। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो लाइक करना भी जरूरी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपने लाइक कर दिया है इस वीडियो को। एंड अब अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। सो दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Wands, okay, 2 of Wands, 6 of Cups, 3 of Pentacles, King of Cups, 9 of Wands, okay, Ace of Swords, 10 of Wands, Temperance। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। हाईलाइटेड नंबर जो आज की रीडिंग के रहेंगे वो है 3, 2, 1, 6 एंड 9। ठीक है, 3, 2, 1, 6 एंड 9 आज के हाईलाइटेड नंबर्स हैं। चलिए लेट्स चेकआउट क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्या बताता है ये आपके व्यूअर्स की पार्टनर के इमोशंस के बारे में। सो दिस इज किंग ऑफ वैंड। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आई बिलीव बहुत बुरे तरीके से शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, यानी बुरे तरीके से सेपरेशन कहीं ना कहीं आप दोनों का हुआ है। और बहुत लंबा समय हो गया कि आप दोनों के बीच में ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। लेकिन चाहे आप इस समय ऐसा दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके साथ एक कनेक्शन जरूर महसूस करते हैं। वो अभी भी आपको भूले नहीं है। आपके लिए उनके दिल में जो फीलिंग्स है, जो प्यार है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। और फीलिंग्स देखो बढ़ती ही जा रही है उनके मन में। ठीक है, फीलिंग्स कुछ ऐसी ही नहीं होती है कि 1 दिन 2 दिन में फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। नहीं, वो आपके लिए जो महसूस करते हैं, जो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, जो प्यार है, वो मैं देख पा रही हूँ कि चाहे कितना ही लंबा समय क्यों ना हो गया आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, लेकिन ये फीलिंग्स उनकी बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी ये पर्सन आपकी तरफ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पर मैं जो भी बताती हूँ ना आपको लाइक विद प्रूफ बताती हूँ कि जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भी समझ सको कि यहाँ पर कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, है ना। विद प्रूफ मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चीजें दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखो, क्वीन और किंग की एनर्जी यहाँ पर आई है ना। यानी यहाँ पर क्या एक कनेक्शन बन जाता है, किंग और क्वीन, एक कनेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्म हो गया। ठीक है, एलिमेंट चाहे डिफरेंट है तो एक कनेक्शन अभी भी है। और एलिमेंट डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि आप दोनों सेपरेटेड हो, एक दूसरे से अलग हो। इस समय सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चाहे कितना ही, यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिनका ब्रेकअप हुए 1 साल 2 साल या 3 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार वो पर्सन खुश होगा अपने जीवन में, पर वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है आपके बिना, किसी पीसफुल एनर्जी में नहीं बैठे हुए। इवन काफी स्ट्रेस उनके जीवन में यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है, जहां पर आपके पार्टनर आज भी आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो आज भी आपके साथ कनेक्शन को फील करते हैं, वो आज भी चाहते हैं कि वापस रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए आप दोनों के बीच में। तो दिस शोज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। आप दोनों की कनेक्टिविटी है भी बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब पास्ट अगर देखा जाए ना, तो पास्ट की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रही है ना।
और आज भी कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। ओके, 3 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ हैंड 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। आज भी ये रात को बिना आपको स्टॉक करे, बिना चेकआउट करे कि आपका लास्ट सीन क्या है, या आपने कोई पोस्ट डाली है नहीं डाली है, स्टेटस डाला है नहीं डाला है, ये तब तक सोते नहीं है। ठीक है, आज भी ये देर रात तक जाकर आपको पहले स्टॉक करते हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं इनको सोच आती है, विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, तब कहीं जाकर ये सोते होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, चाहे ये रात को सोने से पहले सुबह उठते ही कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ठीक है, आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन। जब आपको लास्ट सीन आपका देखते हैं ना, मन करता है यार आपका भी मैसेज आ जाए, आपका भी कॉल आ जाए, आपसे बात हो जाए इनकी, है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन ना एक मौका मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है, मौका मांगना चाहते हैं कि फिर से ही आपके जीवन में आ सके, फिर से आपके साथ कनेक्ट हो सके। लेकिन इन्होंने शायद पास में आपने इन्हें मौका दिया भी है, ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें मौके नहीं दिए, पास में भी ये आए थे और आपने इन्हें मौका दिया था, लेकिन तब भी ये चीजों को खराब ही करके गए हैं आपके साथ, चीजों को कुछ बेहतर नहीं करा, उस मौके का इन्होंने कहीं ना कहीं फायदा नहीं उठाया। तो इस बार भी आप इन्हें पता है कि अगर ये इस बार आकर आपसे मौका मांगते हैं, आपसे एक और चांस मांगते हैं कि अब ये सब सही करेंगे, हील करेंगे आपको, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, या दोबारा किसी भी तरीके का चांस आप नहीं लोगे अब इनके साथ, क्योंकि अब आप ये इन पर भरोसा नहीं करते हो और ये आपका भरोसा जो है वो तोड़ चुके हैं। इसलिए भी इनके अंदर एक हिचकिचाहट है, जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं आपसे, आकर आगे बढ़कर बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन स्टॉकिंग बहुत ज्यादा है, चाहे आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कितनी लंबी क्यों ना हो, बट यहाँ पर स्टॉकिंग बहुत ज्यादा नजर आ रही है और फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके पार्टनर की, इमोशंस आपको लेकर बहुत स्ट्रांग है। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ऐसा लग रहा है ये भगवान से भी बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि काश आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, काश आप दोनों एक हो जाएं, काश आप दोनों, आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। भगवान से बहुत प्रे करते हैं आपको लेकर। ओके, इनके एनर्जीज में ये चीज देखने को मिल रही है, जहां अभी भी होपफुल है कि चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये आज भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैंने कहा ना, आज भी ये व्यक्ति जो है आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को महसूस जरूर करते हैं। और ऑफकोर्स प्यार, देखो प्यार कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि 2 दिन में भूल गए, 2 दिन में भुला दिया सामने वाले को, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्यार आज भी इनके दिल में है और बहुत ज्यादा है आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा भी देख रही हूँ कि हो सकता है इनके जीवन में बहुत ऑप्शंस हैं, यानी इनके जीवन में बहुत से लोग हैं जो इनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। एंड बट आप जो हो ना, आप कोई, मतलब क्या कहूं मैं, ऑप्शन नहीं हो आप इनके जीवन में। ठीक है, आप कोई ऑप्शन नहीं हो, आप वो पर्सन हो इनके जीवन का ना, जिसको ये दिल में बिठा चुके हैं, बसा चुके हैं और अपने दिल से नहीं निकाल सकते। तो आप वो पर्सन हो इनके जीवन का, और ये आपके लिए लिटरली ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये तड़पते हैं, तरसते हैं आपके लिए कि काश आपसे वापस बात हो जाए। ऐसा दिख रहा है बहुत लंबे समय से शायद आपकी बात भी नहीं हुई, और ये आपकी आवाज सुनने को कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। इनका मन कर रहा है आपकी आवाज सुने, आपको देखें, जी भर कर देखें आपको, है ना, जी भर कर आपसे बात करें। या फिर अगर आप एक मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी अगर आप हो, तो आप दोनों के बीच में अगर बात भी होती है ना, तो बहुत ही फॉर्मल बातचीत ऐसा दिख रहा है कि होती होगी। और ये मतलब ऐसा दिख रहा है कि खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं, खुलकर बहुत सी चीजें हैं जो ये कहना चाहते हैं आपसे। ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज कुछ इस तरीके की है जहाँ ये, और यहाँ पर स्टार की एनर्जी इनकी माफी भी दिखाती है। ऐसा दिखता है जैसे ये अपॉलॉजी करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको आकर बोलना चाहते हैं दैट आई एम सॉरी, जो मैंने करा उन सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, जैसे अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ कप की एनर्जी को डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर मैंने कहा ना, आप दोनों का बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है। अब यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में इतना बुरा ब्रेकअप हुआ है ना, ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ इन्होंने कहीं ना कहीं आपको दी है। कुछ ऐसा भी है, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। शायद आप दोनों आप किसी चीज को सच मानते हो उनका, ठीक है, जो कि शायद सच नहीं है, या फिर वो आपकी किसी बात को लेकर बैठे हुए हैं या सच मान रहे हैं जो कि सच नहीं है। ओके, तो जिसकी वजह से ना शायद आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। वो चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में क्रिएट हो गई है, और ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसा लग रहा है कि खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। आपसे बात कर कर, आपसे कनेक्ट होकर ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है इनकी इंटेंशन है कि खुलकर आपसे बात करी जाए।
है ना, वो जानते हैं कि जो आप उनके लिए सोच रहे हो शायद वो सच नहीं है, या हो सकता है कि जो वो आपके लिए सोच रहे हैं वो सच नहीं है। तो ये सेम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करना चाहते हैं। ये दिखा रहा है लंबा कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो बहुत लंबा कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है, बहुत लंबा समय आप दोनों ने एक दूसरे को के साथ बिताया, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रहा है आपका, ठीक है। आपने बड़े ही प्यार से, केयर से, कंसर्न से इस रिश्ते को आपने क्रिएट करा था, ठीक है। आप इनको ही अपना दुनिया, अपना जीवन जिसे कहा जाता है ना, आप वो मानते थे। आप इनके बिना लाइफ शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पर जो ब्रेकअप हुआ ना, उससे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हर्ट हुए, बहुत ज्यादा हर्ट कहीं ना कहीं आप हुए हो। बट ट्रस्ट मी, क्योंकि आपके पार्टनर भी उस एनर्जी में है जहाँ वो भी बहुत हर्ट हुए हैं, वो भी उनकी, मैं ये कह सकती हूँ कि उनके लिए भी आप ही उनकी जरूरत हो, ठीक है। आप ही उनकी जरूरत हो, कोई और उनकी जरूरत नहीं है। आप उनके लिए बहुत जरूरी हो, ऐसा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। जितना वो आपके लिए जरूरी है ना, उतना आप भी उनके लिए जरूरी होते हुए दिख रहे हो। डेविल बता रहा है क्लोजनेस, ठीक है। ये आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी भी है, लस्ट की फीलिंग्स भी हैं, लेकिन लव भी है, इमोशंस भी है, क्योंकि कप की एनर्जी भी आ गई, लव और इमोशंस भी है इस पर्सन में। ओके अगर आप दोनों के बीच में क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर काफी रोमांटिक थॉट्स होल्ड करते हैं, ठीक है। काफी रोमांटिक थॉट आते हैं आपके पार्टनर, आपको फैंटेसाइज करना, आपको आपके बारे में सोचना, ये सब चीजें आपके पार्टनर करते हैं, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर, ओके सो यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल को, 3 ऑफ पेंटिकल की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी इस समय आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में हो, जहां ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ओके। आप क्या कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो, आपके जीवन में कोई और आ गया है, नहीं आ गया है, या आप न्यू बिगिनिंग क्या कर चुके हो, ये नहीं जानते, ये कुछ नहीं जानते मुझे लगता है कि आपके जीवन के बारे में। और जितना ये सोशल मीडिया के थ्रू भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना ये नहीं पता लगा पा रहे हैं आपके बारे में जितना ये जानना चाहते हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है कि किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है। ये कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जो आपको और इनको दोनों को जानता है, तो ये इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं पूछते हुए नजर आ रहे हैं आपके बारे में, आपके बारे में इस व्यक्ति से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये आपको लेकर ना कुछ चीजों में श्योर हो जाना चाहते हैं। कुछ चीजों में श्योर होने का मतलब है कि ये पहले जानना चाहते हैं कि आप इनको याद करते हो, नहीं करते हो, आप इन्हें मिस करते हो या नहीं करते हो, या आप इनसे पहले जितना प्यार करते थे उतना प्यार आज भी आपके मन में इनके लिए है या नहीं। ये अभी आपकी फीलिंग्स को लेकर ऐसा दिख रहा है जहां ये श्योर नहीं है आपकी फीलिंग्स को लेकर, पर ये श्योर होना चाहते हैं, ओके। किंग ऑफ कप की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें। सो 3 ऑफ सोर्ड्स, ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको किसी और के लिए साइडलाइन कर दिया, कोई और इनके जीवन में आ गया, कोई जैसे कोई थर्ड पार्टी आ गई, ठीक है, या किसी और के साथ इन्हें लगा था कि इनकी ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है, ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, तो कोई और इनके जीवन में ऐसा दिख रहा है कि आ चुका है, और इन्होंने जिसकी वजह से आपको साइडलाइन कर दिया, आपको वो प्रायोरिटी नहीं मिली इस पर्सन से जो मिलनी चाहिए थी, ठीक है। शायद ये जो कोई और है, जो ये थर्ड पार्टी है, इनका परिवार, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। स्पेशली अगर ये थर्ड रोमांटिक पार्टी है ना, तो आपको पता होता है इसके बारे में। और ये थर्ड रोमांटिक पार्टी की जो एनर्जी है ना, हो सकता है ये थर्ड रोमांटिक पार्टी इनको अपने ऑफिस में मिली है, ठीक है, जिससे पहले इनकी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, ठीक है, फिर ज्यादा ही प्रायोरिटी उस पर्सन को आपके पार्टनर देने लगे, एंड आपकी तरफ जो इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, या आपकी तरफ जो इनका कंसर्न होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप साइडलाइन हो गए, आप एकदम से खुद ब खुद साइडलाइन हो गए, जिसकी वजह से आपको ये हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा, ओके। या फिर अगर ये इनका परिवार था, तो इनके परिवार ने जब से आपको रिजेक्ट करा, अगर इन्होंने अपनी, हो सकता है अपने परिवार से बात करी आपके बारे में, इनके परिवार की तरफ से रिजेक्शन मिला, तो इनके परिवार ने इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोक टोक करी कि आपसे बात ना करें, आपको कॉल ना करें, मैसेज ना करें, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों में सेपरेशन हुआ है। या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो स्पाउस हैं, उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े बढ़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो जिस भी तरीके से, मतलब जिस भी एनर्जी में आपका ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही बुरी एनर्जीज में हुआ है, बहुत हर्ट आप हुए हो और बहुत ज्यादा हर्ट आपके पार्टनर भी हुए हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहे हैं, ओके। इस समय आपके पार्टनर जो है, हो सकता है किसी तरीके की फाइनेंशियल
इनसिक्योरिटीज से डील करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रही है उनके जीवन में। इनका में भी जॉब, या तो जॉब चला गया है या जॉब में इनके अपने पोटेंशियल को प्रूव करना पड़ा है, या फिर अगर बिजनेस है तो उसमें किसी तरीके का नुकसान होना, लॉसेस होना, ठीक है, वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं अभी। इतने जीवन में बहुत सिचुएशन खराब चल रही है, चीजें सही नहीं हो पा रही इनके जीवन में, लाख कोशिश करने के बाद भी जीवन में चीजें सही नहीं हो रही है। कर्मा है इनका, ठीक है, कर्मा मिल रहा है, कर्मा रिसीव कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि एंड आई वांट आप लिखो, कमेंट में लिखो, आई क्लेम कर्मा फॉर माय पार्टनर, ठीक है, क्लेम करो इस चीज को। अगर आप कर्मा चाहते हो ना अपने पार्टनर का, आप क्लेम करो इस कर्मा को, क्योंकि इन्हें तभी तो लेसन मिलेगा ना, ठीक है, नॉट इन अ बैड सेंस, बट तभी तो आपके पार्टनर को लेसन मिलेगा, तभी तो वो रियलाइज करेंगे कि उन्होंने कितना गलत आपके साथ करा, तभी तो उन्हें एहसास होगा इस चीज का। तो इन्हें अपना कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है, और वो एहसास भी कर रहे हैं इस चीज का कि कर्मा इसलिए उन्हें मिल रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपके साथ चीजों को खराब कर दिया। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को टू ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो ओके, दिस इज सिंगल कार्ड, राइट? ओके, दिस ऐसा दिख रहा है पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की शायद एंगेजमेंट भी हुई है एंड एंगेजमेंट ब्रेक हुई है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जहां पर आप दोनों सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आ रहे हो। चाहे इस समय आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, चाहे इस समय आप दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया है, एक ब्रेक आ गया आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आप दोनों जो हो ना मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो आप लोग। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये वापस जरूर इन्हें आना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर इन्हें वापस आना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स अब ऐसी सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि क्रिएट करेंगे आपको वापस लाने के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम है ना, सोलमेट है, और आप दोनों को अलग करा गया है, आप दोनों के बीच में अगर स्पेस आया भी है, ठीक है, तो ये स्पेस क्यों आया है? ये स्पेस इसलिए आया था कि आपके पार्टनर एहसास कर सके कि उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, कितना कुछ गलत कर दिया उन्होंने इस कनेक्शन में, है ना। तो वो चीज आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है, वो अपनी रियलाइजेशंस कर रहे हैं, उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं इस समय। ओके, वो रियलाइज कर पा रहे हैं आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे धीरे उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है। पहले कभी इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं समझी। आज इनकी एनर्जीज में क्या है, जहां आपको लेकर ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं, जहां ये आपको लेकर बहुत थैंकफुल हो रहे हैं कि आप इनके जीवन का हिस्सा रहे हो। आप इनके लिए ना बहुत लकी थे, यानी जब आप इनके जीवन में एंटर हुए, शायद उससे पहले आपके पार्टनर कुछ नहीं थे, और आपके एंटर होने के बाद इन्होंने बहुत ग्रोथ करी है अपने जीवन में। फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, न्यू बिजनेस है, अगर न्यू बिजनेस में जाना, या फिर अगर बिजनेस है तो उसको एक्सपैंड करना, जॉब में किसी तरीके की तरक्की होना। तो आपके इनके जीवन में आने के बाद इन्होंने बहुत तरक्की देखी है अपने जीवन में, बहुत ग्रोथ देखी है अपने जीवन में। और आपके पार्टनर आज आपको लकी भी मानते हुए दिख रहे हैं कि आप बहुत लकी रहे हो, कि आप इनके जीवन का हिस्सा रहे हो, या आप इनकी नजर में लाइक आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। पहले ये नहीं समझ पा रहे थे, आपको भी लग रहा होगा कि यार ये पर्सन कहाँ समझेगा, इस पर्सन में ईगो ही इतनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके मन में ये सब चीजें चल रही हैं, वो सब रियलिटी जानते हैं, ठीक है, आपके सामने चाहे वो प्रिटेंड ना करें, बट रियलिटी वो जानते हैं कि आप क्या हो इनके लिए और कितने जरूरी हो इनके लिए। ओके, जितना मैं लिटरली, आपको शायद लगेगा, बट जितना ये हवा पानी हमारे लिए जरूरी होता है ना, आप इतने जरूरी इनके लिए बनते हुए नजर आ रहे हो, इतने ज्यादा जरूरी आप इनके लिए हो। इन्हें पता है आप इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो आप सपोर्ट सिस्टम रहे हो इनका, ठीक है, आप बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज में, मतलब करियर हो गया, फैमिली हो गई, रिलेशनशिप हो गया, हर चीज में आप बहुत सपोर्टिंग रहे हो, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट्स आपने करे। और आप जब तक थे तब तक वैल्यू नहीं समझी उन्होंने आपकी, लेकिन अब आप नहीं होना इनके जीवन में, तो इन्हें रियलिटी में आपकी वैल्यू, आपकी कीमत समझ में आ रही है। होता है ना कि खोने के बाद, किसी चीज को खोने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है, अरे वो भी तो थी मेरे जीवन में, या वो भी तो था मेरे जीवन में। तो अब वो आपकी कीमत को समझ रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई करिए। और बोझ है इनके दिल पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है, बोझ है इनके दिल पर कि गलत करके आए हैं आपके साथ, गिल्ट है, पछतावा है इस चीज का। आप ये भी चाहते तो आप ये भी थे, आपकी भी कहीं ना कहीं टेंशन ये थी कि यार ये पर्सन एहसास करे इस चीज का कि इसने मेरे साथ क्या करा, ये कितना गलत करा इसने मेरे साथ,
कि ये इंसान भी, आपके मन में ये भी चीज थी कि इस इंसान को भी उतना रोना पड़े या उतनी तकलीफ, उतनी पेन का सामना करना पड़े, जो तकलीफ जो पेन ये आपको देकर गए हैं। ये नहीं है कि आप इनका बुरा चाहते थे, नहीं, लेकिन आप इन्हें एहसास जरूर करवाना चाहते थे कि इन्होंने आपके साथ क्या करा, ताकि वो पूरी जिंदगी उस सबक को याद रख सके। और अब वही है इनके साथ, क्योंकि ये अपने जीवन में बहुत बुरे फेज से गुजरते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। देखो, ऐसा नहीं होता कि कर्मा सेम रूप में मिल जाए, कि अगर उन्होंने आपको रिलेशनशिप में चीट करा तो जरूरी नहीं कि उन्हें भी रिलेशनशिप में ही चीटिंग मिले, है ना। हो सकता है कर्मा अपना रूप बदल कर भी आता। तो आपके पार्टनर का जो कर्मा मिल रहा है ना, हो सकता है उनको वो फाइनेंशियल रूप में मिल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रूप में मिल रहा है ना, बट कर्मा वो जरूर रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। और वो जानते हैं कि जो भी गलत उनके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पास्ट में गलत कर्मा करा है, और उस कर्मों का फल ही है जो आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है इस रूप में। और आप भी उनके लिए कुछ गलत नहीं चाहते हो, बट आप ये जरूर चाहते हो कि इस पर्सन को अपना सबक जरूर मिल जाए जो इसने आपके साथ करा उन सब चीजों के लिए। और वही चीज आपके पार्टनर को मिल रही है। गिल्ट है, पछतावा है, बोझ है उनके मन में। जो भी गलत आपके साथ करके गए ना, उसका बोझ उनके मन में है, और ये बोझ तभी हल्का होगा जब वो आपसे माफी मांगेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। टेम्परेंस को पेज ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। स्टॉकिंग बहुत ज्यादा चल रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ठीक है। स्टॉक बहुत करते हैं, आपको बहुत स्टॉक करते हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली आपने कोई हैप्पी पोस्ट डाली है जिसमें आप बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, एंड वहीं पर आपके पार्टनर जो है ना वो जेलस हो गए, ठीक है। जेलसी इनसिक्योरिटी हुई उन्हें। उन्हें जेलसी इनसिक्योरिटी इसलिए नहीं हुई कि आप खुश थे, आप हैप्पी थे, बल्कि इसलिए हुई कि आप खुश थे और आप उनके बिना खुश थे, ठीक है। और वो इतने दुखी हैं, उदास है, इतनी बुरी सिचुएशन में है, और तब भी आप खुश थे। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पर बने हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत जेलसी क्रिएट हो रही है। ये पर्सन आज भी, मतलब इतनी फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करते हैं ना, कि आज भी आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको। ये आज भी मतलब उस एनर्जी में है जहां पर ये आज भी आप पर अपना हक मानते हैं, आज भी, कि आप पर सिर्फ हक है तो इनका है। ये इनकी सिचुएशन है। ये चाहे भले जो मर्जी करे, ठीक है, चाहे इनके जीवन में थर्ड पार्टी आए, मल्टीपल रिलेशनशिप बनाए, बट ये आपके लिए आज भी इनके मन में ना इतनी, क्या कहते हैं कि कंसर्न है आपको लेकर, ठीक है, कि ये आज भी आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो डेफिनेटली इनकी एनर्जीज में है। और आप जरा सा भी ये दिखाते हो ना कि मतलब आप किसी के क्लोज हो रहे हो या किसी या उन आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, तो वो चीज आपसे, आपके पार्टनर से आज भी बर्दाश्त के बाहर है, ठीक है। वो चीज आज भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है उनके लिए। चलो चेकआउट करते हैं फ्यूचर एनर्जीज और क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं फ्यूचर एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की और मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर एनर्जीज क्या है। ओके, इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज को देखा जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल है विद 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, the Fool, the Hierophant, Knight of Wands, King of Wands, Knight of Pentacles, 5 of Swords। ओके, फ्यूचर एनर्जीज को अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये आपका भरोसा, आने वाले समय में आपका भरोसा जीतेंगे, ठीक है। ये आपसे आकर कह सकते हैं कि अभी इक्वल गिव एंड टेक डालेंगे, अब ये भी एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है ये अगर नहीं कहेंगे आपसे तो ये करके दिखाएंगे उस चीज को, ठीक है। यानी ये एफर्ट डाल के दिखाएंगे, ये इनिशिएटिव लेकर दिखाएंगे। तो पहल अब आपके पार्टनर की तरफ से होती हुई नजर आएगी, एंड जो धोखा, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपको हील कर सके, ठीक है। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गलत तो इन्होंने करा है आपके साथ, राइट। स्ट्रगल्स आपने जो फेस करी है इस कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही तो करी है, इनके बर्ताव की वजह से, इनकी इनमेच्योरिटी की वजह से। तो ये डायरेक्टली आप आते हुए दिखेंगे आपको, ये खुद एफर्ट्स डालेंगे आपका भरोसा जीतने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आपसे माफी मांगते हुए नजर आएंगे कि आने वाले समय में आपको बहुत स्ट्रांगली चेज करने वाले हैं,
ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप एनर्जीज को देखो तो ये बहुत स्ट्रांगली आपको चेज करने वाले हैं। यहाँ पर भी एनर्जीज इस तरीके की ही हैं, ठीक है। आप मतलब चेज करने का क्या मतलब हो गया कि आपको बार बार कॉल करना, आपको बार बार मैसेज करना, आपको बार बार इस रिश्ते में एफर्ट डाल के दिखाना कि हाँ ये आपसे बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या आपको मैसेज करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे। आई वांट आप क्लेम करो उस चीज को, ठीक है। जो जो चीजें आपको लगती है ना, एक रीडिंग, जब भी आप मेरी रीडिंग्स देखते हो और आपको जब भी चीजें लगती है ना कि यार ये तो मुझे चाहिए अपने जीवन में, तो उसको क्लेम करा करो, ठीक है। उसको क्लेम करना है अपने कमेंट्स में लिखकर आई क्लेम, ठीक है। आई क्लेम मैसेज एंड कॉल फ्रॉम माय पार्टनर, आप ये भी लिख सकते हो। तो उन चीजों को ना क्लेम करा करो, अपने आप करा करो, ओके। जो चीजों से आप कंसर्न फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो ना रीडिंग में, उन सबको क्लेम करना है आपने। पूरी रीडिंग से कनेक्ट फील करते हो तो लास्ट में ये भी लिखा करो कि आई क्लेम फुल रीडिंग, ठीक है। ये भी, या आई क्लेम पॉजिटिविटी, ये भी आप सिंपली लिख सकते हो। तो आप पूरी रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो फिर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बार बार कॉल करना, आपको बार बार मैसेज करना, आपको दिखाना कि ये आपके लिए कितने दीवाने हैं या आपके लिए, आप में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है या आपके लिए कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये चीज आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको दिखाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। वहां पर आपको हो सकता है मैं देख पा रही हूँ कि तब आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज लगेगी कि हाँ मैं इसे एक और मौका दे सकती हूँ या मैं इसे एक और मौका दे सकता हूँ। तो वो एनर्जीज भी है जहां पर आप इन्हें फिर से एक और मौका देते हुए नजर आएंगे। एंड दिस टाइम अगर इनकी इंटेंशंस भी देखी जाए कि आपके लिए इनकी इंटेंशंस क्या है, तो बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशंस इस पर्सन की हैं। यहाँ पर भी देख रहे हो ना कि आपका कॉल आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप मैसेज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दिख रहा है ना कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कॉल मैसेज करने की। तो ये पर्सन आने वाले समय में बिल्कुल अपना दीवानापन, अपना अपना पागलपन इस प्यार के लिए आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि वो आप में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हुए हैं कि कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको शादी का प्रॉमिस नहीं कर रहे थे, घर वालों से नहीं मिला रहे थे, तो वो सब चीजें भी आपको देते हुए नजर आएंगे ये पर्सन, क्योंकि ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। और इस बार इनकी इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। मेरी मानो तो यस, आप बिल्कुल इन्हें मौका दे सकते हो, बिल्कुल कोशिश कर सकते हो, लेकिन पहले आपको भी अपनी तरफ से अवेयर रहना है कि कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, राइट। आप अगर इनकी तरफ से एफर्ट्स देखते हो कि वाकई में ये बहुत प्यार और बहुत पागलपन आपको दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली, और आप इस कनेक्शन को सही करना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो इनके साथ, ठीक है। चीजें अपने आप बेहतर होती हुई दिखेंगी। और फिर ये आ भी रहे हैं ना, तो अपनी गलती का एहसास करके आ रहे हैं इस बार। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी गलती का एहसास नहीं करा, ये अपनी गलती का एहसास करके आ रहे हैं, ओके। तो जस्ट वेट एंड वॉच आपने करना है और आप देखोगे ये मिराकल आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के आज क्या मैसेज है उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से। तो दिस इज आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, अभी भी वो हेजिटेशन है उनके मन में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आई वॉन्ट टू सी यू। मैंने कहा ना बहुत लंबे समय से हो सकता है कि इन्होंने आपको देखा नहीं और ये तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपकी झलक पाने के लिए तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं आपको देखने की। अगर लंबे समय से नहीं देखा ना, तो आपके हो सकता है घर के आसपास चक्कर काट रहे हैं कि भाई कहीं आपकी झलक मिल जाए, कहीं से आप दिख जाओ। ये आपको देखते हैं ना तो देखते रह जाता है। यू विल मेक मी मैड इन योर लव, आप इन्हें पूरे तरीके से पागल कर चुके हो अपने प्यार में। और चाहे ये, इन्हें पता है कि हम पास्ट को नहीं भूल सकते हैं, लेकिन हम एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। तो ये आपसे आकर ये भी कह सकते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको एहसास नहीं होगा पर ये बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि सिर्फ आप हर्ट हुए हो क्योंकि आप अभी अपना पेन और अपनी तकलीफ देख रहे हो, लेकिन वो भी हर्ट हुए हैं। उनके भी इमोशंस को अगर देखा जाए तो यस, वो भी हर्ट हुए हैं। वो आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं, एक और मौका मांगते हुए नजर आएंगे आपको। आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता। आपको हो सकता है आकर वो ये कहें, ये बात कह सकते हैं आपको, आप बेस्ट थिंग वो जो लाइफ ने उन्हें दी है, आपकी कीमत को तो अब समझा उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अब जाकर आपकी कीमत का एहसास हुआ है आपके पार्टनर को। आपकी चुप्पी उन्हें मार रही है, आपका चुप रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। एंड बहुत कोशिश कर ली उन्होंने आपके बिना जीने की, एडजस्ट करने की, पर आपको भूल ही नहीं पा रहे। आप ऐसे दिमाग में बस चुके हो कि आपको भूल ही नहीं पा रहे ये पर्सन। चलो यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आज का क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए।
तो आज की एडवाइस आपके लिए ये रहेगी, इन द रिलेशनशिप द बिगेस्ट थिंग यू मस्ट लुक फॉर इज कंसिस्टेंसी. ओके, एवरी टाइम यू फॉरगिव समवन who is not being consistent with you, you are giving them permission to hurt you again, so you deserve better. ठीक है, देखो एक रिश्ते में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है. अगर आप इनके साथ एक रिश्ते में जाते हो, इन्हें मौका देते हो, ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि यार ये पर्सन तो फिर से उन गलतियों को रिपीट कर रहा है, या फिर से आपको लगता है यार फिर से ये पर्सन उन्हीं आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है, इन एंड ऑफ की सिचुएशन फिर से क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो आप इंतजार मत करो. फिर आप इंतजार मत करो कि ये पर्सन रिश्ते को तोड़े, ठीक है. फिर आप इन्हें कहीं ना कहीं सबक सिखाओ, आप इन्हें कहीं ना कहीं वार्न करो, आप इनसे बात बंद करो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में. क्योंकि अगर आप किसी को एक बार अलाउ कर देते हो ना आपको हर्ट करने के लिए, ठीक है, एक बार सही, दो बार सही, लेकिन अगर सामने वाला आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि अगर सामने वाला पर्सन आपको बार बार हर्ट कर रहा है ना, तो आप उसे परमिशन दे रहे हो कि वो आपको हर्ट करता ही रहेगा. फिर उस पर्सन को ऐसा लगने लगता है कि आपको हर्ट करने से आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो कोई एक्शन लेते नहीं हो, तो उनको परमिशन मिल गई आपको हर्ट करने की, ठीक है. लेकिन अगर आप पहली बार ये पर्सन आपको हर्ट करता है या दूसरी बार ही आपको हर्ट करता है और आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, तो वहां पर आप स्ट्रांग बनते हो, ठीक है, वहां पर आप स्ट्रांग बनते हो और आप सामने वाले को दिखाते हो कि मुझे हर्ट करने की परमिशन किसी को नहीं है, मेरे दिल के साथ खेलने की परमिशन किसी को नहीं है, ठीक है. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अपनी स्ट्रांगनेस बनाकर रखो. अगर आप इनके साथ कनेक्शन में भी जाते हो ना, अपनी स्ट्रांगनेस बनाकर रखो, स्ट्रांगनेस को मेंटेन रखो, ठीक है. चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग. आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई है, रेजोनेट करिए तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय.